Hi guys and welcome back to my channel Isaiah the Divine Tarot Guide। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनकी करंटली चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में, ब्लॉकिंग सिचुएशन में, जहां आप आपके पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, जहां वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इस सेपरेशन वाली सिचुएशन में, इस ना बात करने वाली सिचुएशन में करंटली आपके पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग्स क्या है, इस वक्त उनका क्या हाल है, सब लोग जानना चाहते हैं। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, नहीं रहा जा रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई कोई तो अप्रोच करे, वो उनको करना चाहिए या आपको करना चाहिए या क्या करना चाहिए, बात करके देखूं कि ना देखूं। सो चलिए, आपकी समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ आज मैं इस रीडिंग में। और हाँ, एक गुड न्यूज़ देनी थी कि मेरे चैनल का मैंने अपना लोगो डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा कलरफुल किया है, और चैनल का नाम इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड है। यस, जिससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी शेयर किया था कल। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, भगवान का नाम लेके, अपने अपने इष्ट का नाम लेके, कि जो भी पर्सन्स, जो भी मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स इस सेपरेशन वाली एक सिनेरियो से निकल रहे हैं, गुज़र रहे हैं, कि जिनके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, एक नो कांटेक्ट जोन बना हुआ है। तो आप जो जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, सो दैट कि आपके लिए ईजी हो पाए चीज़ों को समझ पाना और आपके लिए स्टेप ले पाना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं इस रीडिंग में 3 डेक्स यूज़ करूँगी और ये कंबाइंड रीडिंग है, इसको मैंने फाइल्स में डिवाइड नहीं किया है। सो टेक इट एज रेजोनेट विद यू। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स को दिखाएंगे, ये आपके पार्टनर की थिंकिंग को दिखाएंगे, सिचुएशन और आपको लेकर के। और दिस इज़ फॉर उनकी करंट एनर्जीज़, ऑल ओवर एनर्जीज़ उनकी क्या होगी, थी और क्या रहने वाली है, इस डेक से हम पता लगाएंगे। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि आपके पार्टनर ऑल ओवर इस वक्त जो है अभी किस तरह के माइंड सेट में है। अभी मैं 2 डेक को साइड कर रही हूँ। चलिए जल्दी जल्दी से नाम ले लीजिए अपने अपने पार्टनर का, जो लोग जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में, आपको लेके, इस सिचुएशन को लेके, क्यों ऐसा हुआ, क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन आई, क्यों ऐसे रीज़न्स हुए, क्या ऐसी बात हुई और अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए बताइए फटाफट एंजल्स, जो भी मेरे लवली सोल्स जो नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के मन मस्तिष्क में इस वक्त क्या विचारधाराएं हैं, प्लीज़ बताएं, हेल्प करें माय एंजल्स। ओके, मैं कार्ड्स ये गिरे हैं इसलिए मैं मीनिंग बता देती हूँ कि एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टेम्परामेंट को बैलेंस करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट हाँ, विचारों का बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा है। क्योंकि मैं गिरा हुआ कार्ड लेती नहीं हूँ इसलिए, बट अगर वीडियो में वो चीज़ आती है तो मैं उसको साइड करके उसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स 1 बाय 1 लेती हूँ, इसलिए वो मेरे लिए ज़्यादा कनेक्टेड फील कराता है मुझे आप सबकी एनर्जीज से। ओके, चलिए, आई एम रेडी, मेरे कार्ड्स भी रेडी हैं आपके पर्सन की थिंकिंग बताने के लिए। ओके, फर्स्ट नंबर का कार्ड है फ्लोरिंग, सेकंड नंबर का कार्ड है फाइटिंग, थर्ड नंबर का कार्ड है नथिंगनेस, फोर्थ नंबर का कार्ड है इंटेंसिटी, ओहो, फिफ्थ नंबर का कार्ड है प्रोजेक्शंस, 6 नंबर का कार्ड है मैच्योरिटी। एंड ऑल ओवर द डेक सिचुएशन, बॉटम ऑफ द डेक इज़ बियॉन्ड द इल्यूज़न। ओके, और पता है आपको बियॉन्ड द इल्यूजन्स का कार्ड क्यों आता है, और ये जब फूल कार्ड के साथ आ जाए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाने का सोच रहे हैं। कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि
सिचुएशन बहुत ज़्यादा जजी हो गई है, बहुत ज़्यादा जज कर लिया है एक दूसरे को। नाउ थोड़ा सा काम डाउन रहते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को उठा पटक करके देखते हैं कहाँ क्या हुआ है, कहाँ कैसी क्या गलती हुई है, और कोशिश करते हैं एक नए तरीके से उसी पार्टनर के साथ जिसके साथ झगड़ा हुआ है उसी के साथ चीज़ों को ठीक करने की। और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, एक नए पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग के बारे में, और इसी को लेकर के वो चीज़ों के मंथन में है और शायद इसी वजह से आपसे बात नहीं हुई है। और एक दूसरी तरह की सिचुएशन है कि क्योंकि वो ये दिमाग लगा रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि बहुत ज़्यादा जजमेंट किया है एक दूसरे को लेकर के, बहुत ज़्यादा जजमेंट पास किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस हुए हैं, और अब वो चीज़ों को बैलेंस करके आपकी तरफ आना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। क्योंकि ये शेयरिंग का कार्ड भी आया है, सो शेयरिंग का कार्ड बताता है कि अब वो आपके साथ, मतलब वो चाहते हैं कि आपके साथ आपकी लाइफ, अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को शेयर करें, आपसे बात करें। आपके साथ बात करना उनको अच्छा लगता है बिकॉज़ यू आर अ वेरी एनलाइटेंड पर्सनैलिटी, बैलेंस पर्सनैलिटी हो। सो ये ऑल ओवर उनके दिमाग में उठा पटक चल रही है, जिसकी वजह से अभी वो ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि हम बात करें या ना करें। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एक और कार्ड मैं ले रही हूँ। सो अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या इस वक्त सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आपको लेकर के चल रहा है, क्यों अब तक कॉल नहीं किया, क्यों अब तक बात नहीं की, क्यों आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्यों आपको तड़पा रहे हैं, क्या वो भी तड़प रहे हैं या फिर आप ही। ओके, सो सबसे पहले मेजर आर्कना का कार्ड ही मैं उठाऊंगी। सो फर्स्ट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड इज़ नथिंगनेस। ओके, सो अभी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सही और गलत वाले सिनेरियो में चल रहे हैं कि क्या चीज़ें सही थीं, क्या चीज़ें गलत थीं, जो आपने उनसे कहा क्या वो सही था, जो उन्होंने उनसे क्या कहा क्या वो सही था, चीज़ें गलत हुई तो क्यों हुई, और चाहते हैं ट्रांसफॉर्म करना जो भी एक नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आपके और आपके पर्सन के बीच में रही है दिमागी स्तर पर, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट जोन आया है, या जिस सिचुएशन या जिस कंडीशन या जिस परिस्थिति की वजह से ये नो कांटेक्ट जोन की सिचुएशन आई है, जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे पर, मतलब एक दूसरे को लेकर के साइलेंस, साइलेंस का बोर्ड लगा लिया। देख रहे हो और ये हाथ कैसे इसका मुंह बंद कर रहा है ना, तो साइलेंट का बोर्ड लगा लिया है। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये देखो फिनिक्स जो है, फिनिक्स की तरह वो अंदर ही अंदर जल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि चलो ट्रांसफॉर्म करते हैं, चीज़ों को बैलेंस करके देखते हैं, और थोड़ा सा अभी चिंतन मनन चल रहा है। सो लिटिल गुड न्यूज़ है कि आपका पार्टनर जो है सही और गलत के बीच में निर्णय लेने की ओर है, और वो चीज़ों को देख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। और जो भी फाइटिंग आपके साथ हुई है, हाँ क्रोध में तो है वो, इस वक्त बहुत ज़बरदस्त आप लोगों की फ़ाइट हुई है, बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा किया है, और बहुत ज़्यादा डाउट्स एक दूसरे को लेकर के किए हैं। और इस वक्त थोड़े से आपके पार्टनर जो हैं, जो आपने उनके ऊपर डाउट्स दिखाए हैं या उन्होंने आप पर जो डाउट्स दिखाए हैं, या आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इशूज़ रहे हैं, इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, और चीज़ों को ना बहुत ही चाहते तो हैं कि वो बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें, क्योंकि ये चीज़ आ रही है उनके जहन में बार बार कि मैं चाहता तो हूँ कि चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करूँ। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कि वो चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना चाहते हैं। और वो ये चीज़ इसलिए भी हो रही है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट वाली जो सिचुएशन आई है, तो मैं एक चीज़ मैं ये बता दूं कि शायद ये फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपका पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, ये झगड़ा इस वजह से हुआ है, इस वजह से ये दूरियां आई हैं। एक रीज़न ये हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने ट्रस्ट नहीं दिखाया है ना, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, और आपको जो आपके साथ जिस तरह से टाइम स्पेंड करना चाहिए था वो चीज़ नहीं आई है। इंटेंसिटी इस रिलेशनशिप में जिस तरह से दिखानी चाहिए थी आपके साथ, वो चीज़ नहीं उन्होंने दिखाई है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शंस हुए हैं। प्रोजेक्शंस का मतलब होता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के जब अपनी अपनी विचारधाराएँ बना लेते हो नेगेटिव सिचुएशन में, जब आप
दोनों के बीच में जब झगड़े होते हैं ना, तब उस टाइम पे आप जब सोच लेते हो ना कि अरे मुझे अब इससे बात नहीं करनी, ये तो ऐसे ही है और ये इसी तरीके से मेरे से झगड़ा करता है या झगड़ा करती है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर के बहुत ज़बरदस्त फ़ाइट हुई है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ाइट हुई है। कार्ड बता रहे हैं कि जो डार्क एनर्जीज़ हैं, जो पास्ट एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ाइट हुई है। कुछ लोगों की तो वर्बल फ़ाइट हो चुकी है, कुछ लोगों के जहन में ये गुस्सा अंदर ही अंदर दबा हुआ है, कह नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर एकदम आंखें लाल पीली करके रखी हैं, जहन में सब कुछ दबा करके रखा है। मैरिड सिचुएशन भी हो सकती है कि भाई ज़्यादा नहीं लड़ झगड़ सकते, परिवार वालों को पता चलता है तो वो फिर 4 तरह की बातें करते हैं। अनमैरिड्स के लिए इस तरह से हो सकता है कि भाई वर्बली आप लोग झगड़े हो और अभी आप एक दूसरे के साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, आपका पार्टनर, और आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपको आपके पार्टनर के फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो, और कई बार उनको गाइड भी किया है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए, बट वो चीज़ नहीं, उन्होंने मैच्योरिटी से वो अपने फाइनेंसेस को उन्होंने हैंडल नहीं किया है, और जिसकी वजह से शायद आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति जो कमिटमेंट किया था मैरिज का, वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, और आप जो अपने पार्टनर के साथ चाह रहे थे कि बाबा इसके साथ अभी मैं एक लव रिलेशनशिप में हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी नया नया जॉब है, चलो टाइम दे करके देखते हैं, 2-3 साल का आपने टाइम भी दिया, मुझे दिख रहा है कि 1 साल का आपने टाइम दिया है अपने इस रिश्ते पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का फोकस फाइनेंसिस पर ना होने की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से, फाइनेंसिस डील करने की वजह से आप दोनों के बीच में ये झगड़ा हुआ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो कि पता नहीं कैसे लाइफ चलेगी, हर चीज़ प्यार ही तो नहीं होता है, पैसा भी ज़रूरी होता है, बिल्कुल बैलेंस चीज़ है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि कहते हैं ना कि जितना प्यार इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही प्यार के साथ जब हम रिश्ता बनाते हैं किसी के साथ, तो रिश्ते की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो मटेरियलिस्टिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे लिए फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर झगड़े की बजाय फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, तो अब वो फाइनेंशियल इश्यूज़ पर भी थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं वजह तो यही है, और इसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात भी कर रहे हैं। अगर वो बिज़नेस में है तो वो बिज़नेस के गाइड से जो उस फील्ड के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, जॉब में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों से गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा सलाह मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाउ दे कैन be able to improve their finances so that they can heal their relationship with you, or they can cut the situation of this no contact zone with you, और सो इस तरह से उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं चीज़ों को, जो भी पुरानी जो चीज़ें हुई हैं, वो जो भी नेगेटिव जो सिचुएशन आई है उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार मंथन आपको लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑल ओवर थिंकिंग थी कि आपके पार्टनर का इस वक्त नो कॉन्टेक्ट जोन में क्या हाल है, उन पर कोई असर हुआ है, अगर जिस वजह से झगड़ा हुआ है तो क्या उस झगड़े का उन पर कोई असर हुआ है, क्या वो उस इशू को रिज़ॉल्व करने के बारे में उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो हाँ, बिल्कुल चल रही हैं, और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म का कार्ड और नथिंगनेस का कार्ड यही बतलाता है, एंड मैच्योरिटी का कार्ड यही बतलाता है कि बिल्कुल चल रही हैं। जिन इश्यूज़ की वजह से आप लोगों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट जोन आया है, ये ब्लॉकिंग सिचुएशन आई है, मैरिड अनमैरिड लवर्स लिव इन रिलेशनशिप, एनीबडी कैन टेक, कि जिन भी इश्यूज़ की वजह से आप लोगों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट जोन का मामला आया है, तो यस, उनके दिमाग में इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के बारे में काफ़ी विचार मंथन चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो भी इस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि उनके ऑल ओवर फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त, जबकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनको फ़र्क पड़ रहा है, क्या वो आपको लेकर के महसूस कर रहे हैं कि या फिर सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग से ही सोच रहे हैं, क्या है। तो डिवाइन प्लीज़ बताएं कि जिनके पार्टनर्स, जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि दोस्त पार्टनर जिन्होंने इनके साथ नो कॉन्टेक्ट और एक ब्लॉकिंग सिचुएशन क्रिएट किया है, तो क्या वो इस वक्त अपने पार्टनर्स को लेकर के महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनकी, बताइए। ओके, अगेन एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। वाओ,
बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। मतलब आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। और इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर जो भी कोई एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपका पर्सन और आप उसको जानते हो, तो ज़रूर उसके साथ शेयर करना, ताकि आपकी लाइफ के इश्यूज़ अगर हील हो रहे हैं तो उसकी भी लाइफ के इश्यूज़ हील हों, उसको भी गाइडेंस मिले। इससे आपका एक कहते हैं ना कि आपकी एनर्जीज़, आपकी ब्लेसिंग एनर्जीज़ बढ़ती हैं। यूनिवर्स आपको अगर एक ब्लेसिंग दे रहे होते हैं तो उसके बदले वो आपको 2 ब्लेसिंग्स देते हैं। हो सकता है आपको कोई कार्य जो बहुत टाइम से रुका हो वो बन पड़े, अगर आप दूसरों की मदद करें, है ना। तो चलिए, ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज़ के कार्ड हैं। हाँ जी, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि देखो, जिस तरह से ये चंदा मामा बहुत ज़्यादा उदास है, इनका मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या करूं, बहुत बेचैनी है। 8 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा बेचैनी दिखाता है अपने पार्टनर को लेकर के, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा जम्बल्ड हो रखे हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या जो भी। और मेरी पार्टनर ने मुझे बहुत बार बोला, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मेरी पार्टनर ने मुझे बहुत बार बोला कि यार मुझे अपने फाइनेंसेस पर फोकस करना चाहिए, रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता। सो दे आर डूइंग हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए, ताकि आपके साथ ये जो रिलेशनशिप में एक नो कांटेक्ट जोन आया है फाइनेंशियल इश्यूज़ का, वो ठीक हो पाए, ठीक है ना। और प्रॉस्परस तरीके से वो इस रिश्ते को एक मजबूती प्रदान करें और आपके साथ जल्दी से आपकी तरफ आकर के चीज़ों को ठीक करें। एक तो हो गया ये चीज़। दूसरी सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर जिन भी इश्यूज़ की वजह से आपसे दूर गए थे, जिनकी बातों में आकर के या डाउट्स क्रिएट हुए थे, तो उन पर वो बहुत ठोक-पीट कर रहे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं बात की जड़ तक जाने का, कि और क्योंकि उनको चाहिए कि अब मैं इन चीज़ों को बिल्कुल कट करके रहूँगा, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा और फिर से अपनी चीज़ों को ठीक करूँगा। सिर्फ 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आऊँगा, बिकॉज़ दे नो वेरी वेल कि यू आर द वन, यू आर द लवली सोल, और आप उनके सोलमेट टाइप ऑफ पर्सन हो। आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हो, जो बहुत जल्द जिनको लेकर के आप दोनों, एक होता है ना कि एक फ्रेंड वाला जोन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्यार एकदम से तो होता नहीं है, दोस्ती से ही शुरुआत होती है। तो 2 अच्छे दोस्त हो सकते हैं, 2 अच्छे लवर हो सकते हैं, 2 अच्छे कंपैटिबल पार्टनर्स हो सकते हैं, 2 अच्छे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, है ना। तो आपके जो पर्सन है वो चाह रहे हैं कि जल्दी से ये सारी चीज़ों को ख़त्म करूं, जिनकी वजह से ये डाउट्स क्रिएट हुए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए। तो इन पर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, है ना, महसूस कर रहे हैं कि हार्ड वर्क करूं फटाफट, और हार्ड वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और चीज़ों को बहुत जल्दी ठीक करके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी उनको मिस कर रहे हो, आपको भी उन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, आपको भी आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, आपको वो बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, चीज़ों को वो ठीक करके ही आपके पास वापस लौटेंगे। ओके, अब हम उनकी फीलिंग्स को देखते हैं ऑल ओवर। ये तो थी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी कि क्या चल क्या रहा है। अब हम उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। सो यस, एस ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, कुछ लोगों के जो हस्बैंड्स हैं उनकी वाइफ के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या उनकी लवर फीमेल पार्टनर के साथ एक नो कॉन्टैक्ट जोन है ना। और कुछ लोगों के लिए उनके मेल पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। यहाँ पर कॉलेज फ्रेंड भी दिख रहे हैं, यहाँ पर को वर्कर्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑफिस में काम करने वाले लोग भी दिख रहे हैं। तो ऑल ओवर उनके दिमाग में क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की इस वक्त इस नो कॉन्टैक्ट जोन में आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं। सो यस, दे वांट अ न्यू बिगनिंग विद यू, एंड दे वांट्स द सपोर्ट ऑफ डिवाइन से वो प्रार्थना कर रहे हैं, यूनिवर्स से वो प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, सारी चीज़ें ठीक कर दो, मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, और मैं मेरे पार्टनर को ही सब कुछ मानता हूँ, उसके साथ ही मेरी ये लाइफ है, उसको मैं मेरी दुनिया मानता हूँ। देखो, द वर्ल्ड का कार्ड आया है फीलिंग्स के लिहाज पर, और
द वर्ल्ड कार्ड के जस्ट नीचे एम्प्रेस का कार्ड आया है, एंड देन फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एंड देन फिर अपना ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड्स बहुत प्यारे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि दैट पर्सन रियली 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 अप्रिसिएट यू। जो भी सिचुएशन हुई है, माना कि अभी नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, बट दिल में वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें अभी वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको देख लेते हैं, आपके स्टेटस वगैरह आपको इंस्टाग्राम पर देख लेते हैं, दोस्तों से पता करवा लेते हैं कि यार वो देखना ज़रा उसको कैसी है, क्या है, या उसको देखा तूने कैसा है वो। स्टेटस वगैरह आप जब लगाते होगे तो आपके स्टेटस पर देखते होंगे, मतलब आपको नज़र बनाए हुए हैं ऑल ओवर द, मतलब इंटरनेट के माध्यम से भी आप पर नज़र बनी हुई है उनकी। और देखो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि हाँ, दूर से भी वो आप पर नज़र बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ बार बार देखते हैं, आपकी डीपीज़ जो आपने लगाते हो व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर, या जो आपकी रील्स पड़ी होती हैं उनको बार बार वो वॉच करते हैं, मुस्कुराते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंगफुल हो जाते हैं आपको लेकर के, और कभी कभी रोते भी हैं आपको लेकर के या रोती भी हैं, और मन ही मन वो चाहती हैं कि प्रभु सब कुछ ठीक कर दो, और मैं भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और बहुत जल्द आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना बहुत जल्द कट होते हुए नज़र आ रही है। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट बगल में ना 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड देन एम्प्रेस का कार्ड है। कितना ब्राइट कार्ड है ना, तीनों येलो येलो। सो यस, यहाँ पर जो जुपिटर प्लैनेट है यानी कि गुरु प्लैनेट है, बिल्कुल भी आपके रिलेशनशिप को संभालने में बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट कर रहा है, और आपके पार्टनर बहुत जल्द इस 3 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन से, यानी कि इस नो कॉन्टैक्ट जोन वाली, इस लॉन्ग डिस्टेंस वाली सिचुएशन से बहुत जल्द आपके समक्ष आने का सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बार बार आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, बार बार लोगों से आपके बारे में पूछते हैं। और आप एक और चीज़ मैं गुड न्यूज़ बताऊं, उन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जिनका करंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उन्होंने आपको अपना प्रमुख पार्टनर चुन लिया है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनको दिल में ये महसूस हुआ है कि यस, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। और इसीलिए जब उनकी जो थिंकिंग्स आई थी उसमें वो कार्ड्स आ रहे थे मैच्योरिटी वाले, फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर हुए हैं तो उनको ठीक करने के बारे में, और जो दिमागी स्तर पर जो उनकी सोच आई थी, जो मैंने आपको बताई अभी, ट्रांसफॉर्मेशंस के काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आए हैं उनके माइंड में कि बाबा कैसे चीज़ों को ठीक कर लूँ, और मुझे पता है कि गलतियाँ तो हुई हैं, दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं, बट चीज़ें अब बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। और अब उनको ये पूरी तरह से महसूस तो पूरी तरह से हो चुका है कि यस, ही और शी इज़ द वन, और जिनके साथ वो आगे जा कर के अगर आप लोग अभी एक लव वर्ड्स हो तो बहुत जल्दी आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। कॉलेज फ्रेंड हो या कलीग्स हो या साथ में काम करते हो या कोवर्कर्स हो, है ना, बहुत जल्दी आपको डिस्क्लोज़ करेंगे अपनी फीलिंग, बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनसे भी नहीं रहा जा रहा है। सी दिस, एकदम से कार्ड्स बिखर गए। ये गुड साइन होता है कि आपका पार्टनर, जैसे ही मैंने बोला, उनसे भी नहीं रहा जा रहा और एकदम से सारे कार्ड्स गिर गए। इसका मतलब है कि जितनी बेताबी, जितनी तड़प आपके दिल में है ना, उतनी ही तड़प, उतनी ही आग उनके भी दिल में लगी हुई है, और बहुत जल्द वो आपकी तरफ आएंगे। परेशान मत होइए, मैं वीकली रिपोर्ट लेकर के आती रहूँगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट जोन की, और चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको जो भी लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रहे हैं उनको वीकली रिपोर्ट उनके पार्टनर की मिलती रहे, ताकि आप लोग जल्द से जल्द एक हो पाओ। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट जोन में, ठीक है, और फ्यूचर एनर्जी देखेंगे कि क्या होने वाली है। वॉकिंग अवे का कार्ड था। यस, आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन आया है,
मैंने कहा था ना कि मैं पॉपअप कार्ड्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक थिंकिंग कार्ड्स होते हैं। तो मैं उनका मीनिंग आपको बता देती हूँ कनेक्ट करके, क्योंकि होते तो वो कनेक्टिविटी के साथ ही हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि मैं 1 बाय 1 कार्ड्स लूँ, जब मुझे महसूस हो जाता है अपने पाम्स में कि नाउ कार्ड्स आर रेडी टू गिव मी द राइट आंसर वॉट एवर आई हैव आस्क्ड। ओके, माई कार्ड्स आर रेडी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखो कितनी प्यारी एनर्जी है, डोर टू स्प्रिट। यूनिवर्स भी आपको मिलाने में आपकी मदद कर रहे हैं, बिल्कुल मदद कर रहे हैं। यस, आपके लोगों के बीच में ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई थी ना, ये आपके शत्रुओं की वजह से आई थी। उन्होंने ऐसा जाल बुना, उन्होंने ऐसी चीज़ें कहीं आपके दिमाग में भरी, उस पार्टनर के दिमाग में भरी जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ऐसी स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई कि आप दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट वाले जोन में चले गए, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट वाले जोन में चले गए। बहुत सोच समझ के ये साजिश करी थी आपके दुश्मनों ने। थोड़ा सा नज़र रखा करो, हर किसी के साथ ना अपने रिलेशनशिप की चीज़ें मत शेयर किया करो। प्राइवेट चीज़ें होती हैं, अपने पार्टनर के साथ पर्सनल रखो, इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी शेयर मत करो जिस पर आपको डाउट हो या जो विश्वास के लायक ही ना हो, क्योंकि आजकल लोग ना एक दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ओके, सो देखिए प्रेजेंट जो एनर्जी आई है आपके पार्टनर की, वो आया है पेशेंस। बहुत पेशेंसफुली इस टाइम आपके पार्टनर पेशेंस वाली एनर्जी में है, बहुत पेशेंसली आपके साथ इस रिलेशनशिप को डील करने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं द थिंकिंग वुमेन। अगर तो ये मेल ये इस कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, सो यस, आपकी जो पर्सन है ना, जो विमेन है, आपकी जो मेल फीमेल पार्टनर है जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, वो भी इस वक्त बहुत सोच समझ के चीज़ों का चिंतन मनन करके मंथन करके बहुत पेशेंसली इस सिचुएशन को के साथ डीलिंग कर रही हैं। उनकी एनर्जी इस तरह की हो रखी है। और अगर तो और वाइस वर्सा अगर मैं कहूँ तो जो फीमेल पर्सन है ना, उनके जो मेल पर्सन है वो अपनी पार्टनर को लेके ना इस वक्त बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, अपनी फीमेल पार्टनर के बारे में, क्योंकि उनकी एनर्जी ना इस रिलेशनशिप को लेकर के इस नो कॉन्टेक्ट जोन में उनको ये पता चल गया है कि दिस इज़ द केयरिंग कनेक्शन, है ना। देखो बॉटम ऑफ द डेक में जब फीलिंग्स वाली हम जब बात कर रहे थे, वहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, और यहाँ पर भी देखो केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है। सो ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत अच्छा गुड साइन है कि आपका पार्टनर आपको लेकर के इस वाली एनर्जी में बाबा केयर कर रहा है, इस रिलेशनशिप की केयर कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है। आप और अगर लड़की है तो वो इस रिलेशनशिप की केयर कर रही है, वो भी अपने पार्टनर का ख्याल रखिए, बट सिचुएशन को ना पेशेंसली हैंडल कर रहे हैं कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और कहीं ना कहीं दोनों का एहसास हो गया है कि ये किसी तीसरे की वजह से हुआ था। देखो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में एनवी आया था, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है और उसको भी ये पता चल चुका है कि भाई ये तो कुछ थर्ड पार्टी वाला एंगल लग रहा है, क्योंकि जिन चीज़ों पर बहस हुई है, जिन चीज़ों पर बातें बिगड़ी हैं, वो तो कभी हमने एक दूसरे से कहीं ही नहीं, या वो तो कभी हमारा मकसद ही नहीं था, है ना। तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, किसी के भरे में आकर के चीज़ें ख़राब हुई हैं, किसी के कहने में आकर के चीज़ें ख़राब हुई हैं। सो यस, वो नहीं चाहते इस कनेक्शन को खोना। बहुत ज़्यादा इस वक्त केयरिंग हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी में है। एंड देन एंजल ऑफ बैलेंस एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि अगेन ही और शी वॉन्ट्स टू बैलेंस। इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में रहकर पेशेंसली इस रिलेशनशिप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के साथ डील करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और फिर से एक रिस्क लेंगे आपके साथ, बिकॉज ही और शी इज़ द रिस्क टेकर पर्सनैलिटी। और उनके जो इष्ट हैं उसमें उनके जो इष्ट हैं, अगर आप लोग हिंदुज़म से बिलोंग करते हैं तो हो सकता हो कुछ लोगों के इष्ट यहाँ पर माँ दुर्गा हों, है ना, और कुछ लोग यहाँ पर लियो साइन के हों।
और कुछ लोगों के लिए अगर आप एंजलिक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं सो यहाँ पर आपको एंजल्स मदद कर रही हैं हिम्मत के साथ काम लेने के लिए, हिम्मत के साथ इस रिलेशनशिप को डील करने के लिए। तो बच्चा लोग, ये जो एनर्जी आई है, बहुत प्यारी एनर्जी आई है आपके पार्टनर की। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहो। देखो, मैं अपनी हर रीडिंग में ना आप लोगों को कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को हील करने के बारे में सोचो, है ना। जब आप पॉजिटिविटी से चीज़ों को अप्रोच करते हो ना, तो कितना भी दुश्मन ताकतवर हो, उसको हारना ही हारना है। आपके इंटेंशन अगर अच्छे हैं, आपकी थिंकिंग अगर अच्छी है, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहाँ जाएगा, है ना। तो ये थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे रिश्तों की कहानी, उनके पार्टनर की ज़ुबानी, कि आपके पार्टनर इस वक्त इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरह की एनर्जीज़ में। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करे, और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी गाइडेंसेस दिए हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी अपने ऊपर दिमाग में बर्डन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसी तरह से हर हफ्ते आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनको लेकर के रीडिंग्स लेकर के आती रहूँगी। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। अपनी लाइफ की एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज करना इज़ मस्ट, सो दैट कि आपकी लाइफ पॉजिटिव हो सके, सो दैट कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो सके। क्योंकि ये एंजलिक गाइडेंस होते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस होते हैं, आपके डेटीज़ के गाइडेंस होते हैं। तो जब परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं और आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी समस्या का समाधान पा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वीडियो लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो दैट कि आप उस ईश्वरीय शक्ति के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, है ना। बिना ग्रैटिट्यूड के कभी भी किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ उधार नहीं लेना चाहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करो। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद तुरंत एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपका कोई परम मित्र, अगर आपका कोई अपना इसी तरह की सिचुएशन में है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, और इसी चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। स्टे पॉजिटिव, खुश रहिए और अपने आसपास खुशियाँ बिखेरिए। बाय बाय एंड टेक केयर।